नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंघल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रों में हर कोई पूजा कर रहा है, कलश स्थापना कर रहा है और साथ ही साथ हवन और अग्यारी भी कर रहा है। लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों का फल हमारे जीवन में हम सबको कैसे प्राप्त होगा? इसके बारे में क्या आपने सोचा है? इस पूरी पूजा अर्चना के बाद जब अंत में हम इसका समापन करते हैं अष्टमी या नवमी के दिन, तो हमें क्या करना है? आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। नवमी के दिन या अष्टमी के दिन अगर आपकी माता रानी का विसर्जन करते हैं, घर के स्थापित माता रानी का विसर्जन करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या ऐसा करना है जो माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद आपके जीवन में आपको देकर जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंतिम दिन जो आपने कलश की स्थापना की है, उस कलश की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ उस कलश को वहाँ से हटाना होगा। पूरे घर में उस कलश के जल को आपको छींटे देने होंगे, उस जल को ग्रहण करना होगा और बचा हुआ जल और सामग्री जो कि हमने पहली वीडियोज़ में आपको बताया है, उनको आपको बहते हुए जल में समर्पित करना होगा या विसर्जित करना होगा। इस जल को आप पवित्र जल को तुलसी के पौधे या किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई जल की बात, कलश के जल का आपको क्या करना है। दूसरा जो नौरते होते हैं, उनको आपको दशहरे के दिन बहुत से घरों में वो पूजे जाते हैं, उस पूजा में उनका उपयोग किया जाता है। अब बात रही नारियल की। नारियल को आपको खोलकर घर में आने वाली उन अष्टमी और नवमी के दिन सभी कन्याओं को उसका प्रसाद देना है और खुद भी ग्रहण करना है। तो नवमी के दिन जो आपके घर में कन्याएँ आएँगी, यानी कि 9 कन्या और 2 लांगुर के रूप में जो ईश्वर आपके घर में आएँगे, उन सब का आपको स्वागत करना है। उनके पैर पखारने हैं, यानी कि उनको पवित्र जल से धोकर उनको पोंछना है, प्रक्षालन करना है। उसके बाद यथास्थान उन कन्याओं को देकर आपको उनका पूजन अर्चन करना है। यहाँ पे आप हलवा, पूड़ी, खीर का भोग इन सब कन्याओं को और वरुओं को लगा सकते हैं। इस भोग लगाने के बाद एक्चुअली देखा जाता है कि बच्चे सभी घर से उन कन्या आ रहे होते हैं, तो वो भोग नहीं लगाते हैं, या तो आपको ऐसा टाइम चूज़ करना है जिस पे कन्याएँ खा पाएँ, कुछ ग्रहण कर पाएँ आपके घर में। बहुत से घरों में हमने देखा है कि ले जाकर प्रसाद बाहर बाँट दिया जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सभी घन कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करना है, यानी कि माता रानी अपने 9 रूपों में आपके घर में वो आशीर्वाद देने आ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने कन्याओं को यथास्थान बिठाकर जो भी भोग है उनको अर्पण किया, उन्होंने वो भोग ग्रहण किया। यहाँ पे कोशिश करें 2-3 साल से लेकर 9-10 साल तक की कन्याओं को ही आपको जिमाना है। ऐसा नहीं है उससे बड़ी कन्याएँ अगर आ रही हैं, उन्हें भी आपको कुछ भी उपहार देकर और कुछ प्रसाद देकर अपने घर से भेजना है। लेकिन जो जिमाना है 9 कन्याओं को, वो आपको 3 साल से और 9 साल तक के बीच की कन्याओं को जिमाना है। यहाँ पे आपको उनका पूजन अर्चन करके उनको उपहार स्वरूप लाल चुंदरी का ज़रूर उपहार देना है। यहाँ पर आप स्टेशनरी का यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी उनको दे सकते हैं और साथ ही साथ आपको कोई भी बर्तन, चाहे वो स्टील का हो, यहाँ पर प्लास्टिक का कदापि यूज़ नहीं करना है, वो बिल्कुल वर्जित है। स्टील का कोई बर्तन दें, उसमें भोग रखें, प्रसाद रखें, चुंदरी दें, यथासंभव जो भी आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार आप उनको उपहार दें। जय माता दी कहकर, उनके चरणों का स्पर्श कर कर, टीका बिंदी लगाकर आपको उनको अपने घर से विदा करना है। ये सारा अगर आप प्रोसेस इस तरह से नवरात्रों में अष्टमी या नवमी के दिन करते हैं, तो माता रानी की खूब सारी कृपा आप पर बरसती है। तो ऐसा ही आप इन नवरात्रों में करें और हर नवरात्रों में इसी तरह से आप अगर करेंगे, तो माता रानी आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगी। जय माता दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक की राधे राधे।